हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल शर्मा आपके सामने फिर से आ चुका हूँ एक्सरसाइज 3.2 लेके चैप्टर 3 क्लास 10। तो बच्चों देखो, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन अपने पास है और हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। आप अपने मैथ में एनसीईआरटी में चेक कर लेना, इसी मेथड को दे रखा है। बट मैं आपको आज दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा जिसका नाम होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीख रहे हो तो देख लो कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, टेक द वैल्यू ऑफ x, ये मैं प्रॉपर मेथड से करा रहा हूं। टेक द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालनी है x की। कैसे निकालेंगे, x यहीं पे रहेगा, जो y है वो उधर चला जाएगा, बन जाएगा 14 माइनस वाई। सभी बच्चे मेरे साथ देख लीजिए कैसे करना है। उसके बाद अपने आप ट्राई भी करना है, क्योंकि अगर जो ट्राई करोगे बेस्ट होगा। सबसे पहले देखो 3 मेथड होते हैं अपने, सीखना, उसके ऊपर चिंतन करना, देन उसके ऊपर फिर रिजल्ट देना। तो ये 3 चीजें होती हैं। अगर जो हम डायरेक्ट रिजल्ट पे जाते हैं तो नहीं हो पाएगा। बच्चे क्या करते हैं, सीख लेते हैं, देख लेते हैं, बट उसके ऊपर कोई भी ट्राई नहीं करते हैं और रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे, फिर उसके बाद आपको ट्राई का मौका भी देंगे, उसके बाद होमवर्क भी देंगे। आज होमवर्क करके देंगे आपको, वो क्वेश्चन करके लेके आना है फिर आपको, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। ओके, ये देखिए x की वैल्यू निकल चुकी है, इसको हमने थर्ड इक्वेशन बना लिया है। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से तो वैल्यू निकाली है, सेकंड इक्वेशन में हमें पुट करनी है। और सेकंड इक्वेशन आपके सामने ये दे रखी है बच्चे। तो मैंने x की वैल्यू 14 पुट करी, 14 माइनस y इक्वल टू 4। सेम फैमिली नजर आ रही है आपको, y कितना बन जाएगा, -2y बन जाएगा। जो 14 है उधर जाके माइनस होने वाला है, तो -14 बन जाएगा। 4 माइनस 14 कितना बनेगा, -10 बनेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 10/2 इधर देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद y की वैल्यू क्या बनेगी, 10/2 डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 5। क्लियर, यहाँ पे y की वैल्यू आ चुकी है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, लिखनी पड़ेगी ये चीज। प्रॉपर मेथड से कर रहे हो तो लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन कहां पे है, ये रही। तो वैल्यू पुट करो, x माइनस 14 माइनस y, 14 माइनस y की वैल्यू कहां है, ये रही 5 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 14 माइनस 5 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, और आपके दोनों ही आंसर आ जाएंगे। ओके, ये वाला मेथड कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है वैल्यू। सब्स्टिट्यूट की हमने वैल्यू, मतलब कि x की वैल्यू y के अंदर सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब सेकंड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, देन उसके बाद y की वैल्यू निकल के आई है, फिर यहाँ पे हमने उसको पुट किया है। इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट मेथड भी समझाने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा आपको। आज एक जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो अभी मैं समझाने वाला हूँ, एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी बच्चों, देखो फर्स्ट पार्ट ही है। अभी हमने कौन सा मेथड लगाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था, बट इसको हम कौन से मेथड से सोल्व करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं। देखो, एलिमिनेशन मेथड, यू नो एलिमिनेट का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कट कर देना। ठीक है, एलिमिनेट कर देना मतलब निकाल देना। अब यहाँ पे देखना, एलिमिनेट करते वक्त आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, ऑब्जर्वेशन है, कुछ देखना भी है आपको, कुछ ध्यान भी रखना है। तो देखो क्या है, या तो
कोफिशिएंट ऑफ x या फिर कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, या तो कोफिशिएंट ऑफ x या फिर कोफिशिएंट ऑफ y क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल बना देना। आपकी मर्जी है कि आप x का कोफिशिएंट इक्वल बनाना चाहते हो या y का कोफिशिएंट इक्वल बनाना चाहते हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या करनी होती है आपको, यहां पे ये फर्स्ट मान लेना, ये सेकंड मान लेना, ठीक है। सेकंड चीज क्या करनी है आपको, देखो सेकंड चीज क्या करनी है, सेकंड चीज में आपको ये दो कोफिशिएंट इक्वल करके फिर आपको देखना है साइन। अपोजिट होना बहुत जरूरी है, साइन देखना है, क्या देखना है, साइन अपोजिट। अपोजिट का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। अभी समझ में आएगा कि कैसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है, नोट कर लीजिए ये बात, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मैं इसको करा रहा हूं अभी, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। एलिमिनेशन देखो लगा रहा हूं, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन नजर आ रही है आपको, ये सेकंड इक्वेशन नजर आ रही है आपको। अभी देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। बट आपको मैंने दूसरा सेकंड वाली चीज बताई थी, क्योंकि कोफिशिएंट तो इक्वल है, पहली वाली चीज तो कंप्लीट होगी। अभी हमने सेकंड वाली चीज देखनी है, अपोजिट साइन होना चाहिए। अपोजिट साइन यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है, नहीं होता तो मेरे को खुद बनाना पड़ता नेगेटिव लगा के, चलो कोई बात नहीं, अपोजिट है तो ये कट जाएगी, x x कितना बन गया, 2x बन गया, और 14 और 4 कितना बन गया, 18 बन गया। तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से सीधी, डायरेक्ट देख लो आप, 9 आ गई, x वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, x वैल्यू 9 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो x वैल्यू 9 पुट कर दी, प्लस y इक्वल टू 14, 9 में जाके क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना होता है, 14 माइनस 9 5 आता है। तो देख लो y की वैल्यू निकल क्या है, क्लियर हुई बात। एलिमिनेशन मेथड बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। अभी सेकंड वाले में देखना, मैं दोनों मेथड से सोल्व कराने वाला हूं, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी बच्चों, देखो सेकंड पार्ट लेके आए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आप कहोगे कौन सा मेथड यूज करें, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन की ज्यादा है डिमांड, बट यहाँ पे मेथड सब्स्टिट्यूशन हमें लगाना है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बार यूज कर लेते हैं, फिर एलिमिनेशन से भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लोगे? करना पड़ेगा आपको, और मैंने बोला था होमवर्क दूंगा, यही आपका होमवर्क है। करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। s की वैल्यू निकालनी है, देन उसके बाद वो इसके अंदर पुट करनी है, आपको फिर एलसीएम निकालना आता है, एलसीएम निकाल के सोल्व करके वहां से d की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करके बता रहा हूँ, देखो कैसे करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि s का वेरिएबल, s का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे s का कोफिशिएंट क्या है, 1/3 है। t का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 1/2, तो वो अलग अलग चीज रहेगी। अब एक काम कर लेते हैं, इसको पहले हम बाय की फॉर्म में ना करके इसको पहले बना लेते हैं। क्या बनेगा इसका एलसीएम, 6 बनेगा, तो क्या बन जाएगा 2s प्लस में 3t इक्वल टू 6, और ये 6 उधर चला जाएगा, 2s प्लस में 3t इक्वल टू 36, ये इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन बन गई ना वैसे, s का जो ये 6 जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 36 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो s है, ये जो s है, इसके सामने क्या है, 2 है, तो कोफिशिएंट कितना है, 2, यहाँ पे इसके सामने कितना है, 1, तो इक्वल बनाना है आपको। इक्वल कैसे बनाओगे, अगर जो मैं इस वाले की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो 2s बन जाएगा, और 2s तो हमारे पास पहले से ही है, तो आपको पता है क्या करना होता है, ऊपर वाले का 1 इधर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले का 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या बना बताओ, 2s 2t
6 बन गया भाई। 2 की सब में मल्टीप्लाई करनी है 2s 2t 6 1 की करोगे तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा 2s प्लस में 3t इक्वल टू 36। क्लियर हुई बात। फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो चुका है कि कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। सेकंड स्टेप क्या करना होता है अपोजिट साइन। भाई दोनों के साइन कैसे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव है, आपको क्या करना अपोजिट करना है, अपोजिट कर लो। माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस तो कट जाएगा ये। कटने के बाद यहां से माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस कितना बन जाएगा 5t बन जाएगा, वो भी नेगेटिव साइन का आएगा और ये माइनस का 30 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है t की वैल्यू क्या बनेगी 30/5 5 से कट जाएगा कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है तो t की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब क्या करना है आपको पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट s माइनस 6 इक्वल टू 3। देखो t की वैल्यू मैंने 6 पुट कर दी है बच्चे, ये इधर जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। एक बार होमवर्क जरूर कर लेना आप, कौन से मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। होमवर्क करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है अगर जो नहीं हो रहा है तो आप एक बार कमेंट कर देना फिर मैं आपको बता दूंगा। बट अगर जो एलिमिनेशन आपको समझ में आ गया है तो एलिमिनेशन इज द बेस्ट, क्योंकि वहां पे आपको ये समझ में नहीं आएगा या पेपर में ये नहीं आने वाला कि एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, आपको आना चाहिए मेथड। ठीक है ना। बट एनसीईआरटी ने बोला सब्स्टिट्यूशन तो आपको ये भी आना चाहिए, कर लीजिए। हाँ जी देखिए बच्चे थर्ड, ये आपके पास थर्ड पार्ट है। मैंने आपको दो मेथड सिखाए हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सेकंड वाला जो मेथड था, सेकंड वाला जो आया था उसमें सब्स्टिट्यूशन होमवर्क था। इस वाले में पहले ही बोल रहा हूं, इस वाले में एलिमिनेशन आपके पास होमवर्क रहेगा। एलिमिनेशन आपके पास क्या रहेगा होमवर्क। तो एलिमिनेशन से आप इसको सोल्व करके लेके आना है, होमवर्क है आपका। बट मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहां से वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे या तो x की या फिर y की। तो अगर जो मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो y की फॉर्म में आएगी, बट मैं यहां पे y की वैल्यू निकाल देता हूं क्योंकि y इधर चला जाएगा, x ये 3 इधर चला जाएगा, तो वो 3 इधर चला जाएगा, y इधर जाएगा पॉजिटिव, 3 उधर जाएगा नेगेटिव, तो y की वैल्यू निकल गई है इजीली। किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, y की निकल गई है, y की पुट कर लो नेक्स्ट इक्वेशन में। अब नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वैल्यू निकल चुकी है, पुट क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, क्या लिखोगे सेकंड इक्वेशन लिखोगे। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करो 9x 3 y की वैल्यू क्या है 3x 3 इक्वल टू 9। समझ में आ गया। इससे पहले क्या लिखना होता है, इससे पहले लिखना होता है हमें टेक द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है फिर वहां से वैल्यू निकली है, देन उसके बाद सेकंड इक्वेशन में पुट की गई है, ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है, एक बार फिर से रीचेक कर लो। देखो 9x 3x 3 इक्वल टू 0। क्लियर है बात। ओके अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया तो 9x आ चुका है, ये देखो 9x आ चुका है। ठीक है और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 9 आएगा इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है और ये इससे कट जाएगा, तो 9 इक्वल टू 9 तो बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी ऐसे भी हो सकता था 0 इक्वल टू 9 या कुछ और वैल्यू आ जाती, तो ये इसको क्या लिखोगे, इट इज ट्रू। ये ट्रू है। जब आपके पास ट्रू हो जाए तो क्या लिखोगे, इट इज ट्रू द इक्वेशन हैव infinitely many solution। अगर जो ये फॉल्स है, अगर जो ये फॉल्स है, अगर जो ट्रू आंसर आ रहा है तो मैं ट्रू के लिए लिख रहा हूं ये। अगर जो फॉल्स आ रहा है और ये फॉल्स नहीं है, बट अगर जो फॉल्स आ रहा है उसके लिए बता रहा हूं, नोट कर लो ये बात, नोट। अगर जो फॉल्स आ रहा है तो क्या लिखोगे, द इक्वेशन हैव
सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइन। ठीक है, अब ये ट्रू है तो ये क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके डन। आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से होमवर्क है ये आपका, उसमें भी सेम यही चीज करनी है आपको। ओके करते रहिए एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के साथ बने रहिए आरएस एजुकेशन के साथ, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।